अब बिहार की जनता जान रही है कि जंगल से मंगल किसके कार्यकाल में हुआ, इसलिए पुर्जा निकालकर बोलने वाले की बात पर ध्यान नहीं देना है। राज के नाम पर डाक टिकट का वो जारी किए, माता सबरी के नाम से समाज को सम्मान करने के लिए डाक टिकट जारी किए, और हमारे भाई वर्तमान को संभालने के लिए हमारी भी पार्टी उसको टिकट देता है। वो डाक टिकट जारी किए हैं निषादों के सम्मान के लिए, और हमारी पार्टी जब हमारे निषाद भाई को ये वर्तमान पीढ़ी को संभालने के लिए जब वो 11 टिकट मिलता है तो उस टिकट का कैसे अपमान होता है, ये मुझे कहने का अब कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो परिस्थिति सब लोग जानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कहते हैं हम पहाड़ को तोड़कर एकदम मैदान बना देंगे। वही कुछ कह ले, लोग समझ गए हैं कि उनके कथनी और करनी में कितना का अंतर होता है, ये आप सभी लोग जान गए हैं। इसलिए उनको बोलने दीजिए। कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जो बोलकर, झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये काम करके राजनीति करती है। इसीलिए आज भगवान राम का मित्र और वेद व्यास का वंशज, वीर एकलव्य का वंशज आज धर्म सत्ता के साथ है, राष्ट्र के साथ है। इसलिए वो हर सूरत पर पिछला जितना चुनाव हुआ है सब में जब आप परिणाम देखेंगे तो निषाद का मत भाजपा के साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है। ये कभी भी उन पार्टी को जो जंगल राज के समय में किसका वध होता था, किसके साथ जुल्म होता था, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब समाज, दलित के साथ होता, उन दिनों को ये कभी नहीं भूलेगा ये समाज। इसलिए एनडीए के साथ है, और 2025 का चुनाव भी उस समय में भी निषाद समाज का पूरा सहयोग उस समय में। कह रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगली सरकार नई सरकार बनेगी। स्टेशन पर जाते हैं ना तो एगो पंडित जी वहाँ पर देखते हैं बसहा को रख के कहता है फलना काम ऐसे होगा तो मूरी डोलाता है। कोई तोता जो है पुर्जा निकालता है, उसी के निकाल देने से सरकार बदल जाएगी क्या? अब बिहार की जनता जान रही है कि जंगल से मंगल किसके कार्यकाल में हुआ, इसलिए पुर्जा निकालकर बोलने वाले की बात पर ध्यान नहीं देना है। अभी आप भाई बिहार के जनता के मूड को परखिए। आप जो बात हमसे पूछ रहे हैं, ये पूछने का आवश्यकता बिहार के किसी नेताओं से नहीं है। बिहार के जो नेता कुछ बोलते हैं सरकार बनाने के संदर्भ में, तो उसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। आपको नज़र देना है तो बिहार के जनमानस, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बेटा के पास ये माइक लगाइए, तब देखिए कि वो क्या कह रहा है, किन की सरकार बनेगी।